हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट नर्स्ड समीकरण। क्या है वो? नर्स्ड समीकरण। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नर्स्ड समीकरण के बारे में। देखिए, नर्स समीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आपके नर्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? प्रस्तुत किया। जो नर्स समीकरण था वो नर्स नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। हम इस समीकरण से क्या है आपके विद्युत वाहक बल का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत वाहक बल का मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, विद्युत वाहक बल को यदि ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास पहली बात तो होना चाहिए आपका ई रेड और होना चाहिए आपका ई ऑक्स। यदि आपके पास ये दोनों उपस्थित है, यदि इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें विद्युत वाहक बल आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक सेल को काम में लेना होगा, फिर उसका अपचयन विभव देखना होगा, ऑक्सीकरण विभव देखना होगा, फिर उनको माइनस करना पड़ेगा, तब मिलेगा विद्युत वाहक बल। लेकिन यदि हमें कोई समीकरण प्राप्त हो जाए तो हम उसकी सहायता से आसानी से विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नर्स नामक वैज्ञानिक ने विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं? नर्स समीकरण कहते हैं। और जो नर्स समीकरण होता है वो होता है आपका ये ई सेल, जहां ई सेल का अर्थ क्या है? आपका विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब क्या होगा? विद्युत वाहक बल परंतु मानक स्थिति। मानक स्थिति अर्थात 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन दाब, एक वायुमंडलीय दाब, और जो सांद्रता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? 1 मोलर ताप। तो ये जो विद्युत वाहक बल है वो कैसी है? मानक परिस्थिति है। और मानक परिस्थितियों के लिए 3 शर्त आवश्यक होती है। प्लस RT डिवाइड बाय NF ln Q। सॉरी, यहाँ आएगा आपका माइनस। तो ये होता है आपका नर्स समीकरण। ई सेल, यदि आपको किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, किसी भी सेल का यदि विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो आपको क्या ज्ञात करना होगा? ई नॉट सेल का मान ज्ञात होना, आर का मान ज्ञात होना, टी का मान ज्ञात होना, एन का मान ज्ञात होना, एफ का मान ज्ञात होना और क्यू का मान ज्ञात होना। तो उसकी सहायता से आप आसानी से विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आपका आर क्या है। जो आर है आपका वो क्या है? आपका गैस नियतांक। क्या है? गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0.0821 इतनी होती है इस आर की वैल्यू। आर क्या? गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0812। जो आपका टी है वो क्या है? आपका परम ताप है। वो कितना परम ताप है? जो कितना होता है? 298 केल्विन ताप। कितना होता है आपका? 298 केल्विन क्या माना जाता है आपका परम ताप। जो यहाँ n है वो क्या है? आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उनकी क्या है? संख्या है। क्या? आपकी n। उसके बाद क्या आता है आपका f। जो f है आपका वो क्या है? आपका फैराडे नियतांक है। वो क्या है? आपका फैराडे नियतांक है। जो आपका ln है वो क्या है? आपका प्राकृतिक लघुगणक है। कैसा है? प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक। और जो Q है, जो आपका Q है, उसे यदि डिफाइन करना है तो हमें एक अभिक्रिया माननी होगी। हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं आपकी स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, जो कि उत्क्रमणीय है। स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये कोई अभिक्रिया है जिसमें ए बी क्या है? आपके अभिकारक है, सी डी क्या है? आपके उत्पाद है, और ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये क्या? इनके गुणांक है, का कोफिशिएंट है। अब यदि इस अभिक्रिया के लिए यदि मुझे क्यू का मान लिखना हो तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? क्यू बराबर उत्पाद बटे अभिकारक। और ये जो आपके उत्पाद है इनके क्या गुणांकों को हम इनकी घात बना देंगे। देखिए, यहाँ जो C है इसका जो गुणांक है वो C था तो इसे हमने घात में ला दिए। ये जो आपका D है उसका गुणांक क्या था? D था, तो हमने इसे घात में ला दिए। A का गुणांक क्या है आपका? स्मॉल a, तो घात में ला दिए। B का गुणांक क्या है आपका? स्मॉल b, तो इसे हम घात में ला दिए। तो Q क्या होता है आपका? उत्पाद डिवाइड बाय अभिकारक।
ओके, अब बात आती है आपकी ln की कि वास्तव में ln क्या है। देखिए जो ln है उसका अर्थ होता है आपका log e की पावर, और जो आपका साधारणतः क्या लिखा रहता है, आपका log लिखा रहता है, उसका अर्थ क्या होता है, आपका log की पावर क्या रहता है, जो बेस रहता है वो होता है 10, जिस साधारणतः log लिखा है, और यदि ln लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, log का जो बेस है वो क्या है, e है। अब मानो कहीं लिखा है ln x, तो इसका मतलब क्या होगा कि log बेस e x। अब कहीं लिखा है log x, इसका अर्थ क्या होगा, log बेस 10 इंटू x। तो यहाँ पे लिखा है आपका ln q, तो इस ln q का अर्थ क्या हो जाएगा आपका log बेस e q, ये हो जाएगा आपका ln q का अर्थ। तो ये होता है आपका ln q, इसे कहा जाता है प्राकृतिक लघु गणक। अब देखिए ये जो आपका समीकरण है इसे क्या कहते हैं, नर्स्ड समीकरण, नर्स्ड समीकरण या इसे नर्नेस्ट इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये है आपका, इसका हम और भी अधिक पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। देखिए इस नर्स इक्वेशन को हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं किस प्रकार से, यहां से जो यदि हम देखिए ई सेल, ई नॉट सेल भी प्रत्येक सेल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, माइनस जबकि आर होता है, आर की वैल्यू क्या होती है आपकी, आर बराबर मैंने आपको बताया था 0.0821, तो इस आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 0.0821, तो 0.0821। ओके, अब जबकि टी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 298 केल्विन था, तो इस टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 298 डिवाइड बाय एन, एन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी सेल के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ और होगी, किसी के लिए कुछ और होगी, इसलिए एन जैसा का वैसा। एस, एस का अर्थ कितना होता है आपका फैराडे नियतांक, और जो आपका एक फैराडे होता है वो कितना होता है आपका 96,500 कूलम। ये एफ मतलब होता है फैराडे नियतांक, और जो आपका एक फैराडे होता है वो कितने किसके बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो इस एफ के स्थान पे हम 96,500 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यदि आपको ln को यदि आपको log में करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या करना होगा 2.303 का क्या करना होगा, log में गुणा करना पड़ेगा। अर्थात जो कि ln की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.303 इंटू लॉग की पावर 10। जैसे आप log की पावर, log का बेस 10 में 2.303 का गुणा करेंगे तो आपको ln क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात हम ln की वैल्यू इतनी रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं ln, ये तो हो गया ln जिसकी वैल्यू कितनी है 2.303 log का बेस 10। अब यदि मैं ln q बोलूं तो क्या हो जाएगा 2.303 log की बेस 10 q, तो इसे ln q के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा 2.303 log का बेस 10 q, ये हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किए, इस r के स्थान पे हमने 0.02 इसकी वैल्यू पुट किए, t की वैल्यू पुट किए, आपका n बदलता रहता है, और f की वैल्यू पुट किए, और ln q को हमने इससे क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, यहाँ यदि आप गौर से देखें तो हम यदि इन सभी टर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कौन कौन सी, ये वाली टर्म और साथ में ये वाली टर्म, इन सभी टर्म को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ओके, यदि इन सभी टर्म को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, यदि आप इन सभी टर्म को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0.0591। यदि आप इन सभी टर्म को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा 0.0591 डिवाइड बाय जैसा का वैसा, और ये हो गया आपका log का बेस 10 q। तो ये होता है आपका नर्स समीकरण का परिवर्धित रूप, परिवर्धित अर्थात मॉडिफाइड रूप। तो क्या ये था आपका मेन मुख्यतः, लेकिन यदि इसे मैंने और सॉल्व किए तो आपको परिवर्तित रूप क्या प्राप्त हुआ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log का बेस 10 q। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नर्स समीकरण के ऊपर, जो मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें साधारणतः आपको ये वाला सूत्र काम में लाना है, जहां n क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, q क्या है मैंने आपको बता दिया हूं, ई नॉट सेल जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, और आपको केवल ई सेल की क्या करनी होगी, वैल्यू ज्ञात करनी होगी। अब हम बात करने वाले हैं आपके नर्स समीकरण के प्रूफ के बारे में, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। देखिए माना
आपने कुछ सेल अभिक्रिया लिए हो, क्या लिए हो, सेल अभिक्रिया लिए हो, और वो जो आपने सेल अभिक्रिया लिए हो वह कैसी आपकी उत्क्रमणीय है, वो कैसी आपकी उत्क्रमणीय है। माना आपने कोई सेल अभिक्रिया ली और कैसी आपकी उत्क्रमणीय है, वो सेल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स यू, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने का ये सेम रहता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये आपकी सेल अभिक्रिया जो कि कैसी है, उत्क्रमणीय है। अब आप सभी ने क्लास 11th में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 में ऊष्मागतिकी पढ़ी होगी, ऊष्मागतिकी पढ़ी होगी, तो हम उसी का एक प्रमुख सिद्धांत था, उसी को हम इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम सभी जानते हैं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से, क्या जानते हैं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से, जो आपका डेल जी होता है, जो आपका डेल जी होता है किसके बराबर होता है, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, किसके बराबर होता है, जो आपका डेल जी होता है वो किसके बराबर होता है, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां डेल जी क्या होता है आपका, डेल जी होता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होता है आपका डेल जी, क्या होता है गिब्स ऊर्जा, आप सभी ने पढ़ी होगी गिब्स ऊर्जा क्या होती है क्लास 11 में, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। जो आपका डेल जी नॉट होता है मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, इस नॉट का मतलब लगना मानक परिस्थितियों में यदि हम आपकी गिब्स ऊर्जा निकालते हैं और उसमें यदि परिवर्तन देखते हैं मानक परिस्थिति में, तो वो क्या कहलाएगा आपका डेल जी नॉट, अर्थात ये क्या होगी मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। ओके, जो आपका आर होता है, यहाँ जो आपका आर है वो क्या है आपका गैस नियतांक है, वो क्या है आपका गैस नियतांक। जो यहाँ आपका T है वो क्या आपका परम ताप है, वो क्या आपका परम ताप है। और यहाँ जो आपका Q है इस अभिक्रिया के लिए यदि हम Q देखें तो क्या होगा, उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद और उनकी घात लगा लेंगे डिवाइड बाय अभिकारक, जो कि आपका A और जो कि आपका B, और इसकी पावर B और इसकी पावर स्मॉल a, तो ये हो जाएगा आपका क्यों उत्पाद बटे अभिकारक। तो इसलिए आपकी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, ये मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गैस नियतांक, परमताप और ये प्राकृतिक लघुगुणक, तो ये क्यू क्या है आपका ये। अब इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। देखिए आप सभी ने उसी चैप्टर में डेल जी का मान भी निकालना सीखा होगा। डेल जी का मान किस प्रकार से निकालते हैं, जो डेल जी का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल। जो आपका डेल जी होता है वो क्या होता है, होता है माइनस एन, जहां स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या n है, एफ क्या होता है फैराडे नियता, और ई सेल होता है विद्युत वाहक बल। तो डेल जी का मान कितना होता है माइनस एन एफ ई सेल। इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। जो आपका डेल जी नॉट होता है उसका भी एक सूत्र होता है, उसका सूत्र क्या होता है आपका, वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या होता है ई नॉट सेल, क्योंकि ये मानक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन था तो हमने मानक विद्युत वाहक बल ले लिया आपके सेल का। तो डेल जी का मान कितना हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसे नाम दे दें समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 2 व 3 से जो आपके डेल जी, ये डेल जी व डेल जी नॉट की जो मान है, देखिए ये हो गया डेल जी और डेल जी नॉट की मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो वो किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए आपके डेल जी का मान रखेंगे यहां जो कितना है आपका माइनस एन एफ ई सेल। इस डेल जी का मान कितना है यहां रखना है, वो है इतना, समीकरण नंबर 2 से मिला, बराबर डेल जी नॉट का मान कितना है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यही है आपके डेल जी नॉट का मान, प्लस आर टी एल एन क्यू जैसा का वैसा, आर टी एल एन क्यू आपके जैसा का वैसा है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इस समीकरण नंबर 1 में डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू क्या की है, पुट की है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगा देते हैं हम, माइनस एन एफ का, किसका भाग लगा देते हैं, माइनस एन एफ का भाग देने पर
किसका भाग देने पर, माइनस एन एफ का क्या देने पर, भाग देने पर। अब हम क्या करेंगे, इस सभी समीकरण में माइनस एन एफ का भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाय माइनस एन एफ बराबर यहां भी माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाय किसका भाग देने पर, माइनस एन एफ का भाग देने पर, प्लस आर टी डिवाइड बाय किसका भाग देंगे, माइनस एन एफ का, और एल एम की जैसा का वैसा। हमने क्या किए, माइनस एन एफ का भाग दोनों पक्षों में दीजिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल, यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर टी डिवाइड बाय एन एफ एल एन क्यू। तो यदि आप गौर से देखें तो मैंने आपको प्रारंभ में जब नर्स समीकरण बताया था वो कुछ इस प्रकार का था, तो ये क्या हो गया आपका नर्स समीकरण। अब यदि इसे हमें परिवर्तित, फिर हमने उसके बाद इसी समीकरण को मॉडिफाइड किए थे, तो क्या आया था आपका, हमने किसके वैल्यू रखे थे, आर की वैल्यू रखे थे, तो क्या आया था आपका, क्या रखे थे हमने, आर की वैल्यू 0.081, फिर हमने टी की वैल्यू कितने रखे थे 298 केल्विन, फिर हमने इस एफ की वैल्यू क्या रखे थे 96500, फिर हमने इस एल एम क्यू के स्थान पे क्या रखे थे आपका 2.303 लॉग का बेस 10 क्यू, ये रखे थे एल एम क्यू के स्थान पे, तो वही कर देते, तो क्या हो जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, देखिए आर के स्थान पे क्या रखना है हमें 0.081, टी के स्थान पे 298 डिवाइड बाय एन बदलते रहेगा, एफ क्या होता है आपका फैराडे नियतांक, तो कितना रखेंगे हम 96500, और इस एल एम क्यू के स्थान पे क्या रखेंगे 2.303 log 10 क्या रख देंगे इनटू 2.303 log 10 क्यूब, ये लिख देंगे हम। इस एल एम क्यू के स्थान में क्या लिख दें 2.303 log 10 क्यूब। अब यदि हम इस संपूर्ण को क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, संपूर्ण को सॉल्व करेंगे तो हमें वापस क्या प्राप्त हो जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस इन सबको यदि हम सॉल्व करते हैं आपके, तो हमें क्या प्राप्त होता है 0.0591 डिवाइड बाय एन जैसा का वैसा, और ये होगा लॉग का बेस 10 क्यूब। तो ये होता है आपका नर्स समीकरण। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप और भी सॉल्व कर दे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आपके नर्स समीकरण को क्या किया, प्रूफ किया। आपको बस कुछ बातें याद रखनी, उष्मागतिकी सिद्धांत से जो हमने डेल जी और डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एम क्यू था वो याद रखना है, और डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू याद रखना है। उसके बाद ये जो आपका समीकरण है आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने नर्स समीकरण उसका प्रूफ किस प्रकार करते हैं वो देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।